काका राम राम। ना भैया राम राम। और काका ठीक है? आज तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक हो सका तो बूढ़ बुजुर्ग आदमी। बेटा ये बताओ है? क्या हमारी बेटी पढ़ने के लिए गई है क्या? अब वही तो नहीं गई है मुन्ने। अभी आज तक स्कूल नहीं गई है? हाँ हाँ वही तो नहीं गई। लगता है हमारे लिए कुछ खाने के लिए अरे बना रही हाँ है। कुछ बनावा खाओ तुम। पिताजी नमस्ते। पिताजी मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी? पिताजी यही आरज़ू है हमारी। पिताजी यही आरज़ू है हमारी, स्कूल जाने की इच्छा हमारी। अरे वाह, मैं यही चाहता हूँ बेटे तुम मेहनत से पढ़ो और तुम्हारे पढ़ाई का जितना भी खर्चा है ना, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों नहीं पिताजी? प्रधान जी के यहाँ नरेगा में काम चल रहा है ना, मैंने प्रधान जी से कहा है वो तुम्हारी फीस के लिए पैसे कल लेके मैं तुम्हारे स्कूल आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप मेरी फीस मेरे कॉलेज में जमा कर देना। वैसे मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। भैया काका 4 बिस्वा गेहूं हमने अकेले ही काट डाला है। हाँ काटे। चल के बोझ अगर बंधवा दोगे तो शाम तक गेहूं डालेंगे। ये तो मौसम गड़बड़ हो गया है। हाँ अभी तूफान चलाता है। आओ मेरे साथ चलो चलो। काका। अब हमारा बेटा देवा बड़ा हो गया है। अब मैं अपने बेटे देव बुलवाती हूँ। देवा, देवा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते माँ, आज मुझे आपने किस लिए बुलाया है? माँ बेटा क्या बात है, भूल रहे हो शायद आप। सुनो बेटा, भूल नहीं रहा हूँ माँ, तुम सिर्फ मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। माँ जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरी आस। जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरी आशीष। तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बेटा क्या बात है माँ, तुमने कहा था पैसा 5 रुपये के लिए ना, हमने 5 रुपये दे दिया है कुन्ना को। पैसा ऐसा ले लो, जाके फिर जमा कर जाके स्कूल में। ठीक है माँ, मैं इसी वक्त स्कूल जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते। क्या बताऊँ, कॉलेज जाने का समय हो गया है और ना जाने मेरी सारी सहेलियां अभी तक कहाँ रह गई हैं। फिर भी मैं उन्हें आवाज देती हूँ, अरे उषा निशा तुम सब लोग कहाँ हो? कॉलेज में चलना क्या? चलना है। बहुत लेट में चलती हूँ जी। अगर देर हो गई ना तो गुरुजी इतना मारेंगे कि हाथ लाल हो जाएगा। क्यों नहीं? कुछ गाते बजाते चलते हैं। ओ मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, हनकाओ चूड़िया कंगना बजाओ, हनकाओ चूड़िया कंगना बजाओ। बेबहारों की गली सज संवर के मैं तो चली, कहीं दो मिल जाएगा तेरा बालमा। बदतमीज लड़का अंधा होके चल रहा, बड़ी तेज रफ्तार। अंधा होके चल रहा, बड़ी तेज रफ्तार। लड़कियों को छेड़ता पापी नीचे, इसमें कोई खता अब हमारी नहीं सिमटा।
दोषी बनाता हमें बन के निर्दोष दोषी बनाता हमें। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, तेरे जैसे लफंगे तो खूब जानती, उल्टा सीधा सबक ना आज तेरी वजह से एक चाटा मुझे इस लड़की खाना पड़ा है। बेइज्जती करवा ले, बेइज्जती। तो मुझसे बताओ, जाओ यहाँ पर मारी इधर का मुंह उधर लाग ये शिकायत हम गुरु से करेंगे। हाँ कॉलेज में सबसे पहले हमें क्यों नहीं? ओ लगता है अभी तक गुरुजी नहीं आए हैं। देखो ऐसा है, गुरुजी कुछ जरूरी काम से वो अयोध्या गए हुए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक के लिए हम लोग प्रार्थना की तैयारी करते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा, नेता तुम हो तुमके। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम हो। अपने हो या पराए सबके लिए हो नाम, अपने हो या पराए सबके लिए हो नाम। कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, हिसाब की बदल के बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा की, नीलकंठ बाबा की। ये बुआ बप्पा और ये नीलकंठ कौन है रे? भैया ये नीलकंठ कौन है? नीलकंठ जनता नहीं। इसमें विजय किसका नाम है? कुमार विजय। तुम्हारे नाम से वारंट हुआ है। अरे क्यों जब गुरुजी नहीं तो क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? पुलिस वालों ने पूछा रहा है भाई। अगर गुरुजी हाँ, आएंगे तो बोला ही नहीं। हाँ, ठहरो भैया, मेरा नाम विजय। क्या आपके नाम का पत्र आया हुआ है। ठीक है, मेरा बॉम्बे से तार आया ट्रेनिंग के लिए, मैं तो चल रहा हूँ। हाय दोस्त। माने गुरुजी देखो ऐसा है, छुट्टी का समय भी हो चुका है। छुट्टी जब कॉलेज में घंटा लग चुका तो सभी बच्चों की छुट्टी हो गई। तुम क्या चलो पुलिया के नीचे ट्यूशन पढ़ाओ। ये बता कि आज मजदूरों ने फैक्ट्री में हड़ताल क्यों किया रे? चौधरी साहब, फैक्ट्री बनना बंद हो चुका है। क्यों? एक रामू किसान है, उसकी 4 एकड़ जमीन आपके फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है, इसलिए फैक्ट्री बनना बंद हो चुका है। उस रमुआ किसान की 4 एकड़ जमीन न मिलने की वजह से फैक्ट्री का सारा काम रुक गया। हाँ चौधरी साहब। जबकि सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवाया है। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो कि उसने अपनी जमीन नहीं दर्ज करवाया। है शंकर, हाँ चौधरी साहब। तो इसी वक्त हमारे साथ उस रमुआ के घर चल, देखता हूँ कि वो साला अपनी जमीन कैसे नहीं दर्ज करवाता है यार। लगता है हमारी बेटी ऐसा अभी स्कूल से वापस नहीं आई है।
अरे चौधरी साहब, राम राम चौधरी साहब। राम 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 राम। कहो रामू, कैसे हो? अरे मालिक, आजकल तबीयत नहीं ठीक है, बाकी तो हम गरीबों पर आपकी कृपा है मालिक। रामू, हम तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम से? हाँ। अगर कोई काम था मालिक तो अपने नौकरों से मुझे बुलवा लिया होता। मुझ गरीब के घर आने की आपकी क्या जरूरत थी मालिक? देखो रामू, कहते हैं जब किसी भी इंसान से किसी की जरूरत पड़ती है तो उससे मिलने के लिए खुद जाता है। अरे मालिक, मुझ गरीब से और आपकी जरूरत, आप तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे मालिक। नहीं रामू नहीं, बात यह है कि तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है और जमीन के न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन दर्ज करवा दिया है, उसी तरह से वो जमीन तुम भी दर्ज करवा दो। उस जमीन के बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी भी दूंगा। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पास वही एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा बचा है, बाकी जमीन तो धीरे धीरे आपके सब गिरवी पड़ी थी। अगर वो जमीन का टुकड़ा आपके हम खाते पे दर्ज कर देंगे तो मैं और मेरी बेटी आशा तो भीख मांगने के लायक हो जाएंगे मालिक। काली चौधरी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर राम माना न कहना दुश्वार कर दूं का जीना। तू जमीन देगा या नहीं? नहीं मालिक, ये तो हम गरीब पर अत्याचार है मालिक। एक तबीयत हमारी नहीं इस घड़ी, इसलिए तो भरी मुझ पे खाओ। नहीं इस घड़ी, इतने जो घड़ी मुझ पे खाओ। छोटी सी ये जमीन का जो टुकड़ा में तू बात फूटे मेरे और बिगड़े। तुझको देना पड़ेगा और नहीं हंटर दिखाना। बोल हरामजादे, तू दर्ज करवाएगा या नहीं? नहीं मालिक, अगर ये जमीन का टुकड़ा मैं आपके खाते पे दर्ज कर दूंगा मैं तो किसी लायक नहीं बचूंगा मालिक। हे रामो, काली चौधरी ने जिस किसान की जमीन चाहा है उसे हासिल करके ही छोड़ा है। तो क्या तेरे फरिश्ते भी दर्ज करवाएंगे? ये तो तरह अन्याय है। अगर आप जबरदस्ती मेरी जमीन छीनना चाहते हैं मालिक तो मेरी भी बात आप कान खोल के सुन लो। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर
नशे करता इनकार, वही इनकार। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमी दे नशे करता इनकार हूँ। हाथ तमो, हाथ तमो, हाथ तमो, हाथ तमो, मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है। तेरी इतनी बड़ी जरूरत हो गई जो कि तूने मुझसे जुबान लड़ाया। हाँ, तू नहीं, तेरे फरिश्ते भी जमीन को दर्ज करवाएंगे। आज मैं तेरी वो हालत बना दूंगा कि तू बेबस लाचार होकर खुद ब खुद इस स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाएगा, लगाएगा। गरीबों को ताकत दिखाता बहुत गरीब। तू गरीबों को ताकत दिखाता बहुत, आए बहादुर मगर करता है बुज़दिली। सीधे साधे यहाँ से चले जाइए, वरना कर दूं बदन की तेजी। 2 टके की छोकरी काली चौधरी से जुबान लड़ाती है। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को किस लिए मारा जा रहा है। क्योंकि तेरे बाप की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। तो इसकी जमीन न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं इसकी जमीन के बदले में इसे 5 लाख रुपए और नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। इसमें क्या बुरा कर रहा हूँ? चौधरी जी, अगर कोई अपनी मातृभूमि ना बेचे तो? काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसी के घर में उसकी कब्र बना देता हूँ। अरे शंकर, तू उस रमुआ से अंगूठा लगवा, मैं इस छोकरिया को संभालता हूँ। होते चौधरी देवता अब तेरे नीच तो। होते चौधरी दाता अब तेरे नीच दाता, और दिल में आता है मेरा अब का पुकार। लड़का तू कौन है, कहाँ तेरा? लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम? अरे क्या बतला, सच्चा मुझे है कहाँ तेरा?
रास्ते में टांग अड़ाने वाला तू कौन है रे? मेरा नाम गरीबों का मदद करने वाला देवा है। तेरा तेरी भलाई इसी में कि चुपचाप वापस चला जा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आखिर रामू काका को बेबिना वजह क्यों पीटा जा रहा है? क्या किस रमुआ किसान की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं इसकी जमीन के बदले में इससे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूं। इसमें क्या बुरा कर रहा हूं? चौधरी साहब, अगर कोई अपनी मातृभूमि न बेचे तो काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसकी चिता जला देता हूँ। चिता। चौधरी साहब, मानता हूं कि आपकी हुकूमत चलती है, आप इस गांव का चौधरी हैं, लेकिन ये क्यों भूल गए कि सन 1947 में जब ये हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तभी से हर किसान अपनी अपनी जमीन का स्वयं खुद मालिक है। तो संविधान का रचयिता तू ही है यहाँ। तू आजादी की बात करता है, पर काली चौधरी की हुकूमत में आजादी नहीं बल्कि गुलामी चलती है। अरे शंकर, ये आजादी की बात करता है, इसे आजादी के बारे में बता। ये मालूम है कि सन 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन बदतमीज ये देहात नहीं आजाद हुआ था। आँख खोल कर पढ़ लीजिए, यहाँ पर चौधरी साहब की हुकूमत चलती है। रामू किसान का अंगूठा लग कर रहेगा, लग कर रहेगा, लग कर रहेगा। नहीं। करजीत सिंह का वादा है। ना ही तो रामू काका का अंगूठा लगा है और ना ही तो जीवन में कभी लगेगा। अब ना ही रहेगा बांस और ना ही बजा की बांसुरी। ले सब बता। तूने ये स्टाम्प पेपर नहीं फाड़ा है, बल्कि अपनी जिंदगी का वो कागज फाड़ा है जिस पर तेरी मौत लिखी है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हारे बस में नहीं है। मैं चाहूं तो तेरी जिंदगी को मौत के साए में तब्दील कर दूं, क्योंकि आखिरी है वक्त तेरा अल्लाह लगा करतार से। आप ताना उठने वाला है तेरा संसार से। हानि तो होकर है, हानि तो होकर अनहोनी है। क्या करा क्या साया मार सके ना कोई। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा मान सम्मान करता हूँ, इसलिए अपने लठों के साथ चुपचाप अपनी हवेली वापस आ जाओ, वरना मेरा भी हाथ तुम्हें पहुंच सकता है। काली चौधरी के ऊपर उठने वाला हाथ उस इंसान के जिस्म से काट कर फेंक दिया जाता है। आज तूने मुझसे बगावत किया है ना, ये बगावत की आग जलती रहेगी और बुझेगी तो सिर्फ तेरे खून से। देवा याद रखो। काका राम राम। बेटा देवा, अगर सही समय से तुम नहीं आते तो आज चौधरी हमारी जमीन हाथ से जबरदस्ती छीन लेता और हमें मार मार कर बेहाल बना देता। अरे नहीं काका, आप अपने आंसू बहा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। ये तो हर इंसान का फर्ज है कि एक इंसान की हो मदद कर सके। बात तुमने सही कहा है। आज मैंने वही इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा किया है। अच्छा काका, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक इस गांव में देवा जिंदा है ना, कोई भी गरीब किसान की जमीन अब चौधरी के खाते पे दर्ज नहीं होगी। ये उपकार मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। काका, आज तो मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार करती होगी। बेटा जाना तो अपनी माँ से मेरा नमस्ते जरूर कह देना। ठीक है काका, लेकिन फिर किसी दिन निकलूंगा इस रास्ते से, तो आपसे मिलने के बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते। जीते जी पिताजी। देवा कितना नेक दिल लड़का है। अगर ये समय से नहीं आता तो चौधरी तो आज हमें मार मार के बेहाल कर देता। हाँ पिताजी। बेटी, ये गरीबी हमारे लिए कितनी बड़ी दुश्मन बन गई है और मुझे तो बस एक ही चिंता लगी रहती है कि मैं कितनी जल्दी तेरी शादी कर दूं, तेरे हाथ पे लेकर दूं,
ताकि बाप होने से के फर्ज से मैं अदा हो जाऊं। लेकिन ये महंगाई और ये दुनिया में लालच भरे लोग, जिसके हम मैं तेरी शादी की बात करता हूं तो लोग मोटरसाइकिल पहले मांगते हैं और मेरी क्षमता तो साइकिल देने के लिए भी नहीं है। वारे भगवान, तूने मेरा कैसा नसीब बनाया है। आज इस दुनिया और जमाने को देख के मुझे ऐसा एहसास होता है कि गरीबी सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना